अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम काशिफ। नाज़रीन, वतन अजीज़ इन दिनों सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है। एक तरफ दहशत गर्दी का इफ़रियत के एक चैलेंज है, जबकि दूसरी तरफ सियासी जमातों के दरमियान महाज आए रोज़ एक नई सूरत हाल जो है वो पैदा कर रही है और एक नए सियासी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है। और जो सियासी अबतरी का आलम है वो ये है कि महंगाई में पिसने वाले जो गरीब आवाम हैं, हुकूमत उनके लिए ना कहीं पर आवाज़ उठा रही है और हमने देखा है ना ही अपोजिशन उनके लिए कहीं पर आवाज़ उठाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि मुल्क में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल इस कदर दिगर गूं हो चुकी है कि इक़्तिदार से बाहर बैठे जो सियासतदान हैं उन्हें एक दफ़ा फिर से उस खतरे की बू महसूस हो रही है जिससे मुल्क माजी से दो चार हो चुका है। जबकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफ़ीक, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने उस ट्वीट में कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ठोकरें खाकर सबक सीख गया है और मिसाके जमहूरियत भी कर लिया है, लेकिन पीटीआई ने किंग्स पार्टी बनाने के लिए सबको वापस माजी में ला खड़ा किया। उनका मौकिफ जो है वो बचा है, लेकिन क्या मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सिर्फ पीटीआई को कसूरवार ठहराना या सारे का सारा मलबा जो है वो पीटीआई पर डाल देना और बाकी सारी जमातों को उससे बरियो जमा ठहराना, क्या ये दुरुस्त है? और आखिर पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार कब अदा करेगी? इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार राय हसनैन ताहिर साहिब मौजूद हैं और सीनियर तजियाकार जो हैं आसिफ अफान साहब जो हैं वो इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राय साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और क्या लगता है कि आखिर ये पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार अदा कब करेगी? मैं आपके इंट्रो से ही इख्तलाफ करूंगा कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ तो तहरीक इंसाफ भी उठा रही है, मुस्लिम लीग नून भी उठा रही है और वो लोग जिनकी जिम्मेदारी नहीं है आवाज़ उठाना वो भी आवाज़ उठा रहे। लेकिन राय साहब, सिर्फ आवाज़ उठा देना काफ़ी नहीं होता। सुन लीजिए, अगर हम देखें अमली कदम की जानिब, तो अमली कदम हमें किसी जानिब से नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के बहरान की जिम्मेदार कोई एक जमात नहीं, तमाम तर सियासी जमातों ने अपना अपना हिस्सा अपने अपने वजूद, अपनी अपनी ताकत और इस्ताहत के मुताबिक ज़रूर डाला है। लेकिन अगर हम अदारों की जानिब देखें तो इन अदारों को भी बरी ज़िम्मा नहीं ठहराया जा सकता। आज जो बहरानी कैफियत है उस बहरानी कैफियत का मैं ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया को समझता हूँ और बड़ी एहतराम और माज़रत के साथ अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ। मुमकिन तौर के ऊपर मैं गलत भी हो सकता हूँ। अदालत का एहतराम हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें हमें समझ ना आए या जो हम समझें कि ये बेहतर है उनको पॉइंट आउट करना इंतहाई ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि जब मुल्क के अंदर ये हालात हों कि अफरा तफरी की सूरत हाल हो, यूँ महसूस हो कि किसी दिन भी ये निज़ाम लिपेट दिया जाएगा, गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी ना मिल रही हो और जो छोटे बच्चे हैं उनको पीने के लिए दूध की एक बूंद ना मिल रही हो, ऐसे हालात के अंदर आप अदालतों की 2 माह की छुट्टियाँ कर दें, ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? इसको आप किसी तौर के ऊपर भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जहाँ मुल्क इतने बड़े बहरानों के दरमियान घिरा हुआ है, आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला करना है, लेकिन आप 2 माह की छुट्टियों के ऊपर चले गए और मुल्क को एक बहरानी कैफियत का शिकार कर दिया है। मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया को इस हवाले से देखना और समझना चाहिए। 2 माह की छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। 2 माह के दौरान पानी पुलों के नीचे से इतना गुजर चुका होगा कि वापसी की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, आसिफ साहब आपके तरफ आती हूँ। आपसे भी यही पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? एरम, बात यह है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, ज़माना तालिब इल्मी से सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क नाजुक दौर से गुज़र रहा है और मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। मैं आपको कहूँ कि मैं समझता हूँ कि वो एक ढकोसला था। हम समझते थे कि ढकोसला है सियासतदानों का और अरबार जो हुनरमंदान रियासत और सियासत है उनकी तरफ से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ढकोसला सच्ची मुच्ची का नाजुक दौर और नाजुक मोड़ बन चुका है। सच्ची मुच्ची का शेर सच्ची मुच्ची आ चुका है। अब इनसे ना मोड़ मुड़ा जा रहा है ना वो उसे दौर भुगताया जा रहा है। ये इसमें मैं राय साहब की बात को सेकंड करूँगा। हिस्सा बकदर जुस्सा, किसी ने भी लिहाज नहीं किया, किसी ने भी कोई शर्म नहीं की, सभी झांका उतरे हैं और सभी ने झांका उतरने के साथ साथ उसमें अपना पूरा हाथ साफ किया है। इस मुल्क के साथ जो जिन हालात से ये मुल्क दो चार हो चुका है, इसमें कोई फर्द वाहिद जिम्मेदार नहीं है, ये इसमें सभी का हिस्सा है। आप किस किस का नाम लेंगे? आप अफान साहब ये बताइए कि आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या अब हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए? पार्लियामेंट ने पहले कौन सी तोप चलाई है?
पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी है हम, पार्लियामेंट में कब नहीं रहे। और दूसरी बात एक और है, पार्लियामेंट इन कामों के लिए थोड़ी है, अवाम के लिए पार्लियामेंट थोड़ी मार्च से वजूद में आती है। ये पार्लियामेंटेरियन को अवाम के लिए थोड़ी जाते हैं। इन्होंने कौन सी तोप चलाई आज तक? अवाम के लिए कोई एक कारनामा। फिर किस फोरम पे आवाज उठाई जाए? अल्लाह, बस आसमानों की तरफ देखें, झोलियां उठा लें, बस कहता हुनते रब्बा थल्ले आ। अब तो अफान हालात साहब, ये, आप भी यही कह रहे हैं, और आज जो है वो इस्लामाबाद के जो जज हैं उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि अल्लाह है, और मैं जब कोई फैसला करने के लिए निकलता हूं तो मैं जो है सबसे पहले नमाज अदा करता हूं, कुरान पाक पढ़ता हूं, ताकि मुझसे गलत फैसला ना हो जाए। इसके बावजूद जो है वो अदालती फैसले जो हैं उन पर एतराज़ात क्यों उठाए जाते हैं? जब फैसला खुद बाइस तौहीन अदालत हो तो उस पर फिर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात और ऐसा चीज़ें चलती हैं। बात असल ये है कि हमारा जो हमारा देखिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का जो है ना, वो ना मुआशियात है, ना इक़्तिसादियात है, ना सियासियात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ना मुआशियात है, ना इक़्तिसादियात है, ना सियासियात है। हमारा असल मसला अखलाकियात है। हम औंधे मुँह गड़े में गिर चुके हैं। जब तक हम अपनी अखलाकियात दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक हमारी अखलाकियात बेहतर नहीं होंगी, आपकी ना इक़्तिसादियात ठीक होगी, ना मुआशियात ठीक होगी, ना आपका तर्ज़ सियासत ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपनी अखलाकियात पे गौर करें और शर्म करें, अपने अपने गिरेबानों में झांकें। सही। राय साहब, आप क्या कहेंगे? मैं आसिफ अफान साहब की बात से 100% एग्री करता हूं कि हमारा मसला इखलाकियात का है। हम लोगों ने पाकिस्तान में मुआशरा ही डेवलप नहीं किया, जिसे सोसाइटी कहते हैं। जब मुआशरे बनते हैं, सोसाइटियां बनती हैं, तो इखलाकियात भी आपके दरमियान आती है। हमारे पास इखलाकियात नहीं है। आज आप गरीब आदमी का हाल तो जाकर देखें। आप प्रोटीन चिकन की बात करते हैं, यहाँ पर दाल खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों के अंदर फाके हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं, हमारे ऑपोजिशन लीडर जो हैं, वो बैठे हुए हैं और अपनी अपनी मंडली लगाई हुई है, एक दूसरे के ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। हमारे अदारे हैं, उनको बैठकर इस बात की फिक्र है कि कल को हमारे ऊपर कोई बात ना आ जाए। और भाई, ये पाकिस्तान बचेगा तो कोई आपके ऊपर बात करेगा, आपकी तारीफ भी तभी होगी और आप पर तनकीद भी तभी होगी। जहां तक आपने जजों की बात की, जजेस भी इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से नुसरत और उससे हिदायत जो है वो हर लम्हे मांगना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें आपके इख्तियार के अंदर हैं वो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर 2 माह की छुट्टियों से पहले आप ये फैसला नहीं करते तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी? आपका फैसला अगर तस्लीम नहीं किया जाता, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, तो किस बात की सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को होश के नाखून लेने चाहिए। छुट्टियां इस मौके के ऊपर जरूरी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी ऐसी नहीं पड़ रही कि आप लोगों ने तो एयर कंडीशंस के अंदर बैठना है और फिर आप 2 माह की छुट्टियां ले जाएं और मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। यू डोंट केयर। आप जिस किस्म के फैसले दे रहे हैं, लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप फैसले दीजिए, आइन और कानून के मुताबिक दीजिए। वो कुछ सियासतदान की बात करते हैं। यहाँ पर जो है अफान साहब ने एक बात की थी अखलाकियात की। हमने ये देखा है कि मिसाक जमहूरियत जो है वो सियासी अखलाकियात को ही दुरुस्त करने के लिए मारिद वजूद में आई है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो इखलाकियात हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिन मोरालिटीज़ की आप बात करते हैं, उन मोरालिटीज़ से आप लोग खुद भी स्किप करते हैं। मुस्लिम लीग नून आज ये कह रही है कि हमने मिसाक जमहूरियत से सीखा है। अगर आपने सीखा होता तो आप वोट को इज्जत दो के नारे से बैकफुट के ऊपर ना आते, आप उस नारे के साथ खड़े होते। आपने चोर दरवाज़ों के साथ इक़्तिदार को कबूल किया है। मुझे बड़ी माज़रत के साथ ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इक़्तिदार के अंदर आई है, उसके ऊपर डाउट है, क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे। उन क्वेश्चन मार्क्स को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि वो हर्डल्स जो इस रास्ते के अंदर मौजूद हैं, उन रुकावटों को ख़त्म करें। लेकिन आपकी जानिब से मुसलसल रुकावटें पैदा की जा रही हैं, बेंचों के ऊपर इतराज़ किए जा रहे हैं, आए दिन इल्तवा की दरखास्तें पेश की जाती हैं जो इस शक को मज़ीद मजबूत करती हैं कि देयर इज़ समथिंग फिशी फिशी, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। लेकिन इस तमाम तर बातों के बावजूद आप यकीनन इस हवाले से थोड़ी सी परेशान भी होंगी, लेकिन इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर लोगों की नज़रें भी हैं और उंगलियां भी उठ रही हैं। पाकिस्तान की आला अदलिया को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज जो सियासतदान हो या फिर सहाफ़ी हो
या दानिश्वर हों, अगर पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारी अदालतें हैं। हम चाहते हैं कि मुकामी तौर के ऊपर और बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर इनके ऊपर कोई हर्फ ना आए, इनकी इज्जत और तौकीर के अंदर इजाफा हो। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ये हमारी अदालतें हैं, हमें अजीज हैं, हमारे मुल्क का इदारा है, इनकी इज्जत में हमारी इज्जत है। और आपकी इज्जत इसी तरह बनेगी जब आप आइन और कानून को साथ लेकर चलेंगे। जब आप छुट्टियां खेलने वाला काम कम करेंगे तब आपकी इज्जत और तौकीर होगी। एक जानिब आपका घर अगर किसी बहरान का शिकार हो तो क्या आप अपने बच्चों को यह कहकर जा सकते हैं कि जनाब मेरी तो छुट्टियां हो गई हैं, 2 माह बाद देखूंगा कि घर में आग लगी हुई है या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यही हाल इस मुल्क का है। जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं और जो इस मुल्क के अदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, इस आग को बुझाना कैसे है। ठीक है राय साहब, इस वक्त इस्लामाबाद से हमें सीनियर तज्जियाकार हैं शाहजाद फारूकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फारूकी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, क्या कहते हैं कि पहले तो मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात उठाए थे, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ात उठा दिए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहजाद फारूकी साहब, आपका जवाब हम जरूर जानेंगे और इस टॉपिक पे नाज़रीन हम बात भी करेंगे, मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।